गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो, मनी पद्मे ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई क्या लिखा है हमारी किस्मत में। तो आज हम मदर यूनिवर्स से ये पूछने वाले हैं, हमारे एंसेस्टर से, हमारे एंजल से और हमारे प्रभु से पूछने वाले हैं कि भाई हमें बताइए कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमें अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हमें अपने जीवन से हटाना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें सक्सेसफुल होना है। ओके, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो ब्रेसलेट्स मैंने दो रखे हुए हैं, पहला है मून स्टोन और दूसरा है ब्लैक टर्मलिन। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो इंट्यूटिवली आप इनमें से एक ब्रेसलेट, एक क्रिस्टल सिलेक्ट करें। कैसे मेडिटेट करना होगा आपको इन पर। कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी ब्रेसलेट, जो भी क्रिस्टल आपको लगे कि आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, एक पुल सी एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसी की रीडिंग आपने देख लेनी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है जब हम बहुत एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तो इंट्यूशन हमारा उतना अच्छे से काम नहीं करता या फिर हम समझ नहीं पाते कि हमारा दिमाग बोल रहा है या फिर हमारी इंट्यूशन बोल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, बट मैं यही कहूंगी कि प्रायोरिटी आप अपना इंट्यूशन को ही दो। अगर अभी आपसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है कोई क्रिस्टल, तो आप ब्रेक ले सकते हो, रीडिंग को कल देख सकते हो या कुछ देर के लिए मेडिटेट कर सकते हो। थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा वॉक कर लो, आप टेरेस पे जाकर थोड़ा पानी वानी पीकर, उसके बाद फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एक ब्रेसलेट। वो ज्यादा बेटर रहेगा, ये बेटर ऑप्शन है। ओके, और उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। सो गाइस, इस तरीके से शुरू करेंगे। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो भाई इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। कैमरा क्यों हिल रहा है भाई, क्या है ये ना, मेरी इंसल्ट करवाता रहता है। ओके, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखें प्लीज, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के जैसे आप देखोगे फिर आप कहोगे कि अरे ये चीज तो मैच करी, वो नहीं करी। क्योंकि जनरल रीडिंग है, कई सारे लोग देख रहे होते हैं ये रीडिंग, है ना, तो सभी की एनर्जीज आ जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सभी के साथ में हर एक बात रेजोनेट कर जाए। तो जितना करता है उतना आपको लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, टाइम का, मंथ का कोई इसमें लिमिट नहीं होता। ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, हम प्रे करते हैं, उसके बाद ये रीडिंग्स करते हैं, तो ये आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है आप मेल कैटेगरी में हो या फीमेल कैटेगरी में हो तभी देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख सकते, ऐसा भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरोट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, एंड क्षमा चाहूंगी आपसे ब्लूपर्स के लिए, वो मुझे होते रहते हैं मैं रीडिंग करती हूँ और ऐसा हो जाता है, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, आप थोड़ा सा स्माइल कर लीजिए, दैट्स इट, और इग्नोर कर दीजिए। ओके, एंड हाँ गाइस, मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी। मैंने बोला था ना पिछले वीडियोस में, जब करूंगी मैं आपको बता दूंगी। तो हाँ जी, अब मैं करना शुरू करूंगी रीडिंग्स। तो अगर अब भी आप कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, बट कहाँ से कनेक्ट होंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वीडियो का, वहां पर जो मेल आईडी है वहां से कनेक्ट होंगे और कहीं से नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप नंबर देता है या मेल आईडी देता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, अगर कहीं से भी आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी मिलता है कमेंट सेक्शन में, तो उस आईडी पर या उस नंबर पर से आपको कनेक्ट नहीं होना है। मैं कभी मेरा कोई भी नंबर, कोई भी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में नहीं शेयर करती हूँ। जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप कनेक्ट होंगे और कहीं से नहीं। कई सारे लोग हैं, स्कैमर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करते हैं, कभी सुरभि बनकर, कभी व्हील ऑफ फॉर्चून का नाम रखकर, और बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, रीडिंग कर देंगे, हमसे कनेक्ट हो। आपको उनसे कोई भी बात नहीं करनी है, वो फ्रॉड है, आपको धोखा देना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, आज अच्छे से बोल रही हूँ, और बस केयरफुल रहिए, क्योंकि देखो ये लोग
बहुत है, मैंने कंप्लेंट्स भी करी हैं, लोगों ने जो जो मुझे करने के लिए कहा ना मैंने करा, लेकिन इनकी संख्या बहुत है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो आपको खुद समझदारी दिखानी है यहां पर अब जाकर, तभी आप सुरक्षित रह पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं रही हैं, कर रही हूं भाई, लेकिन ये करने के बाद भी कोई ना कोई एक आ ही जाता है नया बंदा। जैसे कि मैंने कहा कि संख्या बहुत है, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ इसी सब में लगे रहोगे ना कि आप कुछ नहीं कर रही, आपका दोष है, इनका दोष है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। राइट, आपका भी होगा और हमारा भी होगा। हम लोग अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं, और मैंने बोला भी है कि अगर किसी को कुछ और भी रास्ते पता है तो वो हमें बताएं, मेल पर शेयर करें, हम करने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जिन लोगों ने जो जो बताया है ना हमने किया, जहां जहां कंप्लेन करने के लिए कहा हमने वहां भी किया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो इनके कॉमेंट्स आते रहते हैं। और जब मैंने बात करी डिटेल में, एक मीटिंग रखी थी, बात करी थी, तो लोगों ने यही कहा कि आप अपने इंट्रो में बताओ, वही हेल्प करेगा और कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आप कितने जगह पर कंप्लेन करेंगे और कितनी जगह पर बार बार जाकर कहेंगे कि कुछ करो कुछ करो, ऐसा ही है सिस्टम। ठीक है, तो खुद सबको अपनी सुरक्षा करनी है। आप इंट्रो में बोलो और लोगों से कहो कि इंट्रो देखें और सुरक्षित रहें। सो वही मैं कर रही हूं, बार बार बोलती हूं, आज तो बहुत अच्छे से बोल रही हूं। कृपया करके कोई भी नंबर शेयर किया जाए, मेल आईडी शेयर करी जाए, वहां पर कनेक्ट ना हो, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें और वहीं से कनेक्ट हो, जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है वहीं से आपको कनेक्ट होना है। ओके, यस, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आप मेल कर सकते हैं, आपको डेट मिल जाएगा और मैं आपसे कनेक्ट होंगी, तब आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, या दैट्स इट। और वैसे ही मैं व्हाट्सएप पर जो रीडिंग करती हूँ वहां पर आपको मेरा रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, आवाज आप पहचानते ही हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे ही। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ गाइज, आपके सेशन भी शुरू होने वाले हैं, योगा एंड मेडिटेशन। आई एम सो एक्साइटेड। तो देखते हैं क्या होगा लाइव सेशन में और कितने लोग हील होंगे। कोशिश तो यही है हमारी टीम की, मतलब जो लोग सिखाएंगे आपको, हम सब मिलकर एक टीम ही बना रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हील किया जाए। योगा और मेडिटेशन के जो रूल्स हैं वो सब कुछ आपको समझाए जाए। पेपर एंड पेन लेकर आपको बैठना है। ठीक है, कुछ भी है तो वहां आप सामने से पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। Q&A भी रखा जाएगा, सो कोई टेंशन नहीं है। सो हैप्पी कि मेरी जो फैमिली है फाइनली प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन एंड योगा कैसे करना है वो सीख पाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख पाएगी, हीलिंग हो जाएगी सभी की। तो हैप्पी होंगे सभी लोग। तो चलिए देखते हैं हमारी रीडिंग कैसी आएगी आज। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला स्टोन चूज किया है, मून स्टोन को जिन्होंने चूज किया है, मून स्टोन ब्रेसलेट को जिन्होंने चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। पहले ना मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी आपके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। कुछ चैनल मैसेजेस अगर मुझे मिले तो वो मैं शेयर करूंगी, देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है। और फिर हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जो मून स्टोन है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि एयर साइन में आते हैं, जैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर वो ये मून स्टोन पहनते हैं ना तो स्टेबिलिटी आती है थोड़ी सी, क्योंकि जो एयर साइन के लोग हैं ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो उस पर ना थोड़ा कंट्रोल होता है। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्मोन्स को लेकर इश्यूज रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मून स्टोन आप पहन सकते हो, इसको क्लींस करना होता है, मून लाइट में करोगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, और नहीं तो आप होली वाटर में भी कर सकते हो, नॉर्मल वाटर है तो उसमें भी कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होली वाटर हुआ तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको 15 मिनट्स तक इसको पानी में डालकर रखना होता है एंड दैट्स इट। मून लाइट में तो आप रात भर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ज्यादातर मून लाइट में ही करती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है जैसे मैं हर बारी भूल गई काम की वजह से, ऐसा हो जाता है कि पता चला काम करते करते सो गई, याद ही नहीं रहा, तो ब्रेसलेट कहाँ पर रखूंगी मैं मून लाइट में, है ना। तो मैं पानी में कर लेती हूँ 15 मिनट्स के लिए, और नहीं तो मून लाइट बेस्ट है। तो आप मून लाइट में इसको रख सकते हो, पास में कैंडल लगा दिया, काफी है, छोड़ दिया। ठीक है, सुबह उठे पहन लिया। तो ये तो इसके गुण हो गए। लोग मुझे बोलते हैं ना आप हमें बता दिया करो कौन सा क्रिस्टल किस लिए है, तो मैं सोचा इस तरीके से मैं बता दूंगी। तो चलिए भाई हम देखते हैं अब आपके कार्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कौन से चाहिए, ये वाले कार्ड्स चाहिए। ढेर सारे कार्ड्स निकाले मैंने। चलिए देखते हैं।
ओ भाई पहला ही कार्ड ऐसा आ गया, डेविल, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हद जिद्दी। इतने जिद्दी क्यों हो? इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा एक बात सुन लो, जो भी दिखेगा मैं बताऊंगी, बुरा मत मानना, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी दिख सकती हैं जो आप बताना नहीं चाहते होंगे किसी को, या फिर अगर कोई आपसे कहता होगा तो आपको बुरा लग जाता होगा। मुझे ऐसे कह दिया, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स हैं, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि बहुत जिद्दी हैं आप, और समटाइम्स आपका ईगो ना बहुत ज्यादा सामने आता है आपके। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो ईगो पहले आ जाता है। हो सकता है कई बार आपको फील भी ना होता हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ईगो को सामने लेकर आ रहे हो, लेकिन है भाई ये बात है, ईगोइस्टिक हो। दूसरा ये कि थोड़ा सा ना आप कंट्रोलिंग नेचर के हो, आपको ये लगता है कि आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, राइट? हाँ, पावरफुल भी हो, और कंट्रोल तो गाइज ये है ना, मतलब जैसे हम किस्मत की बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमारी किस्मत ना हमारे एक्शंस ही बनाते हैं, मेरा मानना ये है सच में, ठीक है? तो काफी हद तक हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, मैं इसमें भी मानती हूँ। जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को बताती हूँ, है ना? तो वो क्या है, वो यही तो है, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, चीजें बदलेंगी, आउटकम बदलेगा। लेकिन फिर भी ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल से बाहर हैं। अब जैसे किसी का जन्म हो गया, जन्म तो एक पल को मतलब कर भी लो कंट्रोल मृत्यु नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जैसे जो एनर्जी है ना आपकी कंट्रोल करने वाली, ये वो एनर्जी है कि कुछ भी हो, कुछ आपकी पहुंच में है या फिर नहीं है, हर एक चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टॉक्सिक बना देती है, या तो खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, कंट्रोल करना या ये समझना कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन वही है ना कि लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ती है, ठीक है? बस यही है। जैसे कि मुझे भी लगता है चीजें कंट्रोल होती है, मैं करती भी हूँ, लेकिन फिर मुझे ये भी समझ आता है कि कहाँ पर कंट्रोल नहीं है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनका कंट्रोल भाई ऊपर वाले पर ही है, ठीक है? तो ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए लिमिट से, और ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है? तो ये चीज ना आपको खुश रहने से रोक देती है, जो चीज है आपके साथ। या फिर ये हो सकता है कि जो चीज आपको नहीं मिलती है उस पर फोकस आपका ज्यादा रहता है, और जो चीज मिल गई है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होने लग जाती है। अब हो सकता है कि मतलब आपसे अगर मैं ये कहूं तो आप सोचोगे नहीं मेरे पास जो है मैं तो उसकी बहुत कदर करती हूँ, करते होगे, लेकिन जब वो चीज मिली नहीं थी तब से अभी का कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा कम ही लगेगा, राइट? आप देख लेना, आप खुद देख लेना, आप बैठकर शांति से सोचना और आपको पता लग जाएगा कि ऐसा है आपके साथ या फिर नहीं। ओके, मैं इसलिए कह रही हूं ये सारी बातें, इसलिए समझा रही हूं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक भार सा, एक उलझन सी हमेशा आपको फील होती रहती होगी। यकीन मानिए कि कुछ है मेरे सिर पर, कुछ है, कुछ बोझ सा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमी है आपके जीवन में, बहुत सी चीजों की, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कमी आप महसूस करते हो। थोड़ा सा अगर रूट चक्र पर काम करोगे ना, ये ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि और ये कुछ कर नहीं सकते। ओके जी, तो चलिए देखते हैं अब आपके और सारे कार्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, वाटर साइन भी होगा शायद, जनरल रीडिंग है, लेकिन ये तो मुझे ज्यादा ही अच्छे से दिखाई दिए। एरीज एंड कैप्रिकॉर्न तो बहुत ही अच्छे से दिखाई दिए कि हाँ मतलब ये राशियां हो सकती हैं, ठीक है? तो एक तो देखो, जिद करना थोड़ा कम करो, चीजों पर कंट्रोल पाना थोड़ा कम करो, कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग नेचर के हो, खुद पर भी कंट्रोल करते हो, ये भी तो देख रही हूं मैं, खुद पर भी कंट्रोल करते हो, दूसरों पर भी कंट्रोल करते हो, आपको लगता है यू कैन डू एनीथिंग खुद को भगवान मत समझो, ठीक है? हाँ, पावरफुल हो, टैलेंटेड हो, कर सकते हो काफी सारी चीजें अपने कंट्रोल में, लेकिन फिर भी भगवान नहीं हो, ठीक है? बुरा मत मानना। मैं देखो बताऊंगी नहीं तो आप सुधार कैसे करोगे, है ना? इसलिए मैं बताती हूँ खुलकर। अभी भाई बुरा लग रहा हो तो क्षमा चाहूंगी, ठीक है?
चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में। एक आदत और है आप में, कभी तो बहुत ज्यादा धैर्य रख लेते हो और कभी बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी सी लगती है आपको, तुरंत हो जाए, अभी क्या अभी हो जाए काम, मुझे वेट नहीं करना ये चीज। ओके, क्या रहा है अभी तक आपके जीवन में, उसको एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं क्या है आगे। अच्छा जी, तो ये भी रीजन हो सकता है स्टबर्न होने का। टॉवर, गाइस मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी एक साथ, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगी, ठीक है? तो कार्ड शफलिंग अच्छी ना लगे तो स्किप कर देना। परसेप्शन, ये देखो वर्कोहॉलिक, मैंने बोला था आपको। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है शफल करना, हाथ में ही नहीं आता। Pisces, सिक्स्थ हाउस, बहुत वर्कोहॉलिक हो आप, बहुत ज्यादा काम 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 काम। चूज टू हील, हाँ तो हीलिंग तो कैसे होगी, बी प्रोएक्टिव। जब बंदा इतना काम ही करने पर लगा हुआ है, फॉरगिव योरसेल्फ, सी द गुड इन एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आपकी गलती नहीं है, मैं बताऊंगी कि प्रॉब्लम है क्या, आपको करना क्या है, आपकी किस्मत में लिखा क्या है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बड़ी आसान सी रीडिंग है, पता है। गो द डिस्टेंस। ओके गाइज, तो ये हैं आपके कार्ड्स और आप देख लीजिएगा अच्छे से। और मुझे थोड़ा सा ये लो, और मुझे ना थोड़ा सा करना है इन पर मेडिटेट, ताकि मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी कलेक्ट कर सकूं चॉकवुड, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं, ठीक है? तो मिलती हूं, जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, आई एम बैक। तो आपके कार्ड्स मैंने देख लिए हैं और काफी सारे चैनल मैसेजेस मिले हैं। आप तो भाई बहुत दर्द में हो। मुझे तो लग रहा था वैसे ही जिद्दी हो, लेकिन नहीं, मतलब जिद क्या कहें, बनना पड़ गया जिद्दी। रूड लगते होंगे आप सभी को। आपका बिजनेस है कोई मेडिकल फील्ड से हो क्या? या तो मेडिकल फील्ड से हो, या पॉलिटिशियन हो, या फिर हो सकता है एयरलाइंस, कुछ ऐसा, पता नहीं, प्लेन दिखे थे। ओके, या फौज में है कोई, फैमिली से है, या फिर आप हैं। डिसिप्लिन्ड है लाइफ। ये मुझे लगता है कि आप जिस सोसाइटी में हो, जो फैमिली आपकी है ना, वो भी ऐसी है जैसे आप हो, और नहीं जैसे आप दिखते हो, जैसा आप खुद को दिखाते हो, ठीक है? वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि फैमिली भी आपकी ऐसी है, और सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप हो ना, वो ऐसी है। अगर मैं आपके दिल की बात करूं ना, दिल आपका बहुत ही नर्म है। सभी के लिए दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, दूसरों के दुख के लिए दुख देखकर रोना, दूसरों की हेल्प करना,
है ना, ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है, लेकिन शायद आप जिस सोसाइटी में हैं और जिस फैमिली में हैं उन लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती। आप उनके बिल्कुल अलग होगे, अपोजिट। अगर आप किसी की हेल्प करते होगे और किसी का अच्छा सोचते होगे तो शायद आपको ऐसा बोला जाता होगा कि बी प्रैक्टिकली सोचो, ये क्या है, इतने इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये चीजें आपसे कही जाती हों। और सीधी सी बात है, जब इतना अलग होगा कुछ, मतलब हम जब कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले सपोर्ट चाहते हैं अपनी फैमिली से। हमें ये लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स अगर हमारे साथ हैं, हमारे मॉम डैड हमारे साथ हैं, हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं, फिर तो हम दुनिया से लड़ जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं से हमें सपोर्ट ना मिले, समटाइम्स ऐसा होता है, लड़ते हम तब भी हैं लेकिन वो एक उदासी सी रहती है ना, हिम्मत नहीं रहती। हम लड़ते हैं लेकिन एक घुटन सी रहती है मन के अंदर, क्योंकि हमारे अपने हमारे साथ नहीं है, राइट। तो वो चीजें हैं यहां पर। अनस्टेबल सा महसूस करते हो, स्पेशली तब जब कोई फैसला लेने की बात आती हो, क्योंकि आप जो काम करना चाहते हो वो आपकी फैमिली से और सोसाइटी से बिल्कुल अलग है ना। आपको पता है कि अगर आप करोगे तो आपका विरोध किया जाएगा या फिर आपको लूजर बोला जाएगा या पता नहीं क्या क्या, है ना। तो अनस्टेबल सा समटाइम्स फील करते होगे कि ये करें वो करें, क्या करें, पागल हुए जा रहे हैं हम, है ना। आप ना दिखने में तो लोगों को ये लगता होगा कि बहुत मजबूत हो, आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। मतलब आपके सामने कोई रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, आपको कुछ फील नहीं होगा, आप साइड से निकल जाओगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, एक ये है और ये जो कॉम्बिनेशन बना है विद मून कार्ड, ये बताता है कि मन बहुत ज्यादा बच्चों जैसा है आपका, पिघलता है, लेकिन मजबूरियां उस पर इतनी हावी हो जाती हैं कि समटाइम्स हो सकता है आप ऐसे बिहेव करते हो कि सामने वाले को लगता है इसको कुछ महसूस नहीं होता, पत्थर है ही है। जैसे कोई रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आप साइड से निकल गए, जबकि आपकी इच्छा क्या रहती है, हेल्प करने की, हर किसी की हेल्प करने की। लेकिन कुछ तो मजबूरियां ऐसी हैं आपकी, कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोवाइडर भी हो, फैमिली प्रोवाइडर हो। और अगर नहीं हो तो मैंने कहा ना कि फैमिली कुछ ऐसी है, मतलब उनको पसंद नहीं है आपका इस तरीके से होना। उनको ये लगता है आप बिल्कुल प्रैक्टिकली जियो, आप सोसाइटी को मानो, जो रिलीजन है उसको मानो, कास्ट को मानो। ये जो चीजें बनी है ना सोसाइटी में, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो है, जो भी है, खैर मुझे पसंद नहीं है। ओके, मैं ज्यादा कास्ट एंड रिलीजन इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करती। लेकिन जो भी नियम बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए आपको बोला जाता होगा, और उन चीजों को फॉलो करने की वजह से आप कई बार लोगों के साथ में आपका जो व्यवहार है वो ऐसा हो जाता है कि लोग आपको रूड समझते हैं, उनको लगता है इसको कुछ फील नहीं होता, जबकि रियलिटी कुछ और है। अंदर से बंदा रो रहा है और ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तो मैं कार्ड्स देख रही हूं तो मैं समझ पा रही हूं, सामने वाला तो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि जैसा आपका बिहेवियर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, आपका जो बिहेवियर होता होगा वो बहुत ही रूड होता होगा सच में। लेकिन उसके पीछे कौन है वो मैं देख रही हूँ, सबको तो नहीं देखना आता ना। वो तो यही कहते होंगे कि अरे ये तो बिल्कुल जल्लादी है, इसको कुछ नहीं होता। बहुत सवाल आपके जीवन में, आपके जीवन से आपके रहे हैं, स्पेशली जहां पर बात उन लोगों की आती है जिन्होंने आपको धोखा दिया। और हो ना हो, ये धोखा आपको अपने लोगों से मिला है, उन लोगों से जिनको आपने बहुत ज्यादा प्यार किया। जैसे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये जो कार्ड ये बताता है कि वो लोग जिन पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन लोगों ने आपके साथ गलत किया, और वो भी इस तरीके से किया कि आपको पता ही, आखिर तक आपको पता नहीं चला होगा। मतलब कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है ना कि हमें शक हो जाता है कि ये जो बंदा है, ये ऐसा ना, मतलब मैं इसको प्यार तो कर रही हूं या प्यार तो कर रहा हूं, और ये है, मेरा अपना है, मेरा रिलेटिव है या फ्रेंड है, ये फिर मुझे हल्का सा ऐसे क्यों लगता है, शक सा क्यों लगता है। इंट्यूशन बोलती है ना अंदर से कि कुछ गड़बड़ है। तो इनको देखकर आपको वो भी नहीं लगा होगा, इनके साथ रहकर लास्ट मोमेंट पर जब चीजें बिल्कुल पलट गई, तब आपको समझ आया कि अरे ऐसा था। तो इसके चलते काफी सवाल आपके मन में रहे होंगे आपके जीवन को लेकर। आपको कई बार ये भी लगता होगा कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, सबके लिए अच्छा सोचा। हमेशा सबको सामने से जाकर आप बोलते होंगे, लोगों से बात करते होंगे। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि वो आकर हेल्प मांगे, अगर आपने देखा कि वो परेशान है तो आप खुद चलकर जाते होंगे हेल्प करने के लिए। तो इतना करने के बाद भी ऐसा क्यों आपके साथ रहा? इन एंड आउट हुए हैं कई लोग आपके जीवन में, आए गए, और कई बार खुद आपने ही उनको वापस कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां थी, रूल्स थे और पता नहीं क्या क्या था जिसको आप फॉलो कर रहे थे, जिसके चलते ये हुआ।
कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने दूसरों को चीट किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे। आपको ये पता था, वही ना कि जैसे सामने कोई देख रहा है तो उसको लग रहा है आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आप पावरफुल दिख रहे हो लेकिन हो नहीं। आप शक्तिशाली उन नियमों पर हो जो कि आपकी फैमिली ने या सोसाइटी ने बना रखे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप पावरफुल हो, है ना, वो चीज है। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो इनको भी तो आप इग्नोर करोगे, यही हो जाता है, वही आप करते हो। तो कई बार ऐसा हो जाता होगा कि आपने उन लोगों को धोखा दिया या उन लोगों को मैनिपुलेट किया जिनको आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहते थे, धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन हुआ, सिचुएशन ऐसी बनी कि वो हुआ। और उस पर जब आपको विक्ट्री मिली तो विक्ट्री वो आपको कभी पसंद नहीं आई होगी। हालांकि देखने में ये लगा कि हाँ जीत हो गई, लेकिन वो चीज अंदर ही अंदर आपको धिक्कारती होगी कि अरे ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा मेरे से हो गया। रुकी हुई सी जिंदगी रही है आपकी, और मैं देख रही हूं कि प्यार करने वालों से ज्यादा तो नफरत करने वाले रहे हैं आपकी लाइफ में। हमेशा आपने फाइट किया, फाइटर ही हो असल में। लाइफ जो है ना बैटलफील्ड के जैसी है आपकी, सभी से प्यार करना, सभी का अच्छा करना, उसके बाद भी फाइट ही करते रहना, जबकि नेचर आपका ऐसा नहीं है फाइट करने जैसा। और एक चीजें बहुत रिपीट होती हैं, एक चीज हो गई फिर से होगी, फिर वो चीज हो गई फिर दोबारा से फिर से होगी, ये चीज होती है आपके साथ, है ना। और हमेशा आप खुद को ही दोषी ठहराते हो, मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। और शायद इसी वजह से आप काम बहुत ज्यादा करते हो कि इन सारी चीजों को आप भूल जाओ, इन पर फोकस ना रहे आपका, इन पर ध्यान ना लगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ट्रैवल भी बहुत करते हो, और हो सकता है रिसेंटली यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिनकी अभी शादी हुई है या एंगेजमेंट हुई है, तो वहां से भी दिक्कत आ रही है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो इतना ट्रू नहीं है आपके लिए, वो चीज आपको बहुत खलती हो कि फाइनली जब ये किया तो इसमें भी वही हो गया। अच्छा, सम्मान तो आपको मिलता है और अबंडेंस भी है, ऐसा नहीं है अबंडेंस नहीं है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, वही चीज है, यही मेन रीजन है। पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो ऐसा नहीं लगता। अभी भाई जनरल रीडिंग है तो कह नहीं सकते, लेकिन 80 to 90% लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि पैसा कोई दिक्कत है। और आप काम भी बहुत करते हो, लेकिन वही है, संतुष्टि नहीं है। और जो हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए जो हमें समझे, हमारी बिन कहे बातें समझ जाए, तो वो नहीं है कोई आपकी लाइफ में। आपके पेरेंट्स की तरफ से तक मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट आपको मिलता होगा। आपके फादर के साथ हो सकता है आपकी ना बनती हो, या फिर मॉम के साथ शायद बहुत कम लोगों का हो, डैड के साथ में शायद नहीं बनती उतने अच्छे से। बचपन से ही ना एक जैसे रोबोट की जैसी जिंदगी हो गई है। जैसे अगर आपने कोई काम किया और आपने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ पाया, तो बाद में वो बहुत ज्यादा आपको इस तरीके से फील करवाते होंगे कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है तुमने, है ना। तो मतलब दबी दबी सी जिंदगी। और अगर घर में छोटे हो तो हो गया, फिर सभी, है ना, सभी का पावर होता है आप पर। नाम हो सकता है आपका एम से शुरू होता हो, एम, टी, एस, जी, ओके, ये सब कुछ है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो अब हम थोड़े और कार्ड्स देखेंगे, जस्ट अ मिनट, और फिर देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। ओके गाइज, आई एम बैक। फरवरी हो सकता है बर्थ मंथ हो आपका, अक्टूबर, नवंबर, मई, जुलाई, मार्च के महीने में हो सकता है कुछ होता हो सिग्निफिकेंट, कुछ चेंजेस होते हो हमेशा, हर मार्च में ही, ठीक है। स्ट्रेंथ, डेंटिस्ट हो सकते हैं आप, या फिर आप हो सकते हैं कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, अभी मुझे नहीं पता क्या। ओके,
हम्म। ओके गाइस, चलिए तो मैं बताती हूँ। सोलमेट है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। क्या लिखा है आपकी किस्मत में? भाई आपकी किस्मत में ये लिखा है, देखिए या तो आप कोई स्टार सीड होगे, और अगर स्टार सीड नहीं हो तब भी आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप इस सोसाइटी में कुछ चेंजेस करें। और आई थिंक आप करना भी चाहते हो, आपका दिल कहता भी है। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि कुछ तो आप ऐसा करना चाहते हो, करने की सोचते हो, जो कि शायद आपकी फैमिली या सोसाइटी पसंद नहीं करती या उनके विरोध में होगा, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन आपका काम वही है, आप वही करने के लिए यहां पर आए हो। ऑलराइट, आपको बोला गया है सोसाइटी में जस्टिस लेकर आने के लिए, ठीक है। आप न्याय करने में अच्छे भी हो, और अगर आप ये करते हो तो भाई आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा बहुत सीधी सादी चलेगी, ऐसा नहीं है। जो सच है मैं वही बताऊंगी, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन स्ट्रगल तो है, मतलब आपके जीवन में है स्ट्रगल। ये जो लोग हैं ना, जो आपके आसपास मंडराते हैं फाइट करने के लिए, ये नहीं जाएंगे कहीं, ठीक है। लेकिन आपकी किस्मत में नाम बहुत है, मतलब आपका नाम होना बहुत लिखा है। आपकी किस्मत में ढेर सारा पैसा है, आपकी किस्मत में ढेर सारी खुशियां हैं, लेकिन ये खुशियां तभी आएंगी जब आप इनकी केयर करना बंद कर दोगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनको साथ लेकर ही चलते हो। कुछ तो है ऐसा कि आप कहते हो कि सोसाइटी हम छोड़ नहीं सकते या परिवार हम छोड़ नहीं सकते, हमें उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, और यही चीज कहीं ना कहीं आपको दुखी करती है आपकी किस्मत में सब कुछ। अब देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया, ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आया, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्या आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर क्या आ गया, 6 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि जो सुकून है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इनके विरोध में नहीं जाएंगे। विरोध में जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फिर आंदोलन करने लग जाओ, झगड़ा करने लग जाओ, वो नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको खुद की मर्जी के लिए भी करने हैं, खुद की इच्छा के लिए भी करने हैं। वही आपका सोल पर्पस है। अब अगर आपको इस दुनिया में लाया ही गया है परिवर्तन लाने के लिए, और अगर आप वो काम नहीं करते हो तो आपकी जो सोल है वो तो हमेशा आपको मतलब ना एक जैसे पिंच सा करती रहेगी कि अरे तुम्हारा ये काम है तुमने नहीं किया, तुम्हारा ये काम है तुमने नहीं किया। आवाज आती है ना अंदर से, तो वो चीज रहेगी हमेशा। मैं यहाँ पर देख रही हूं कि कई लोग, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को आपने अपने जीवन से बाहर निकाला या आने ही नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि परिवार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, और वो आपके सोलमेट्स थे, पता है। और यहां पर मैंने आपको ये भी बोला था कि चीजें रिपीट होती हैं, सी, राउंड एंड राउंड, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर क्या है, रीजनरेशन। आपका काम था उन लोगों के साथ में मिलकर कुछ नया करना, इसीलिए यूनिवर्स हमेशा या प्रभु आपको हमेशा आपकी लाइफ में सोलमेट को मिलवाते रहे, लेकिन आपने हमेशा उनको इग्नोर कर दिया। ये कह दिया कि नहीं, हमारी फैमिली मानेगी नहीं या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। और इसीलिए ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। हर बारी कोई आपकी लाइफ में आता होगा और फिर वो चला जाता होगा, या फिर आप खुद उसको बाहर निकाल देते होंगे। मैंने कहा था ना, इन एंड आउट सा होता है आपकी लाइफ में कुछ। देखो सारी की सारी क्लैरिटी यहां पर मिल गई। और अगर आप ये नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, इस पर काम नहीं करोगे, पता है क्या होगा, आप उन चीजों से अट्रैक्ट होगे जो चीजें आपको देखने में तो अच्छी लगेंगी लेकिन होंगी आपके लिए हार्मफुल। ऑल दैट ग्लिटर्स, आप इसका मतलब समझते हो ना, कि हर वो चीज जो देखने में सोना लगे, चमकीली सी चीज, जरूरी नहीं है कि वो सोना है। तो चूज कर पाना, सही डिसीजन ले पाना, ये हमेशा आपके लिए मुश्किल रहेगा। और जब भी आप ऐसा करोगे, ये सोचकर फैसला लोगे कि फैमिली और सोसाइटी क्या कहती है, उनके रूल्स क्या कहते हैं, तब आप गलत फैसला करोगे और फिर आप अटक जाओगे। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि कहीं ना कहीं आप फैसला लेने में थोड़े से अटकते भी होगे, देरी भी करते होगे, जिसके चलते अपॉर्चुनिटी आती है, चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपॉर्चुनिटी को खुद ही बाय बाय टाटा कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। तो किस्मत में आपकी क्या लिखा है, किस्मत में भाई आपके लिखा है स्ट्रगल। क्यों मैं झूठ बोलूं, ठीक है, स्ट्रगल लिखा है, फाइट लिखी है, और आपका कुछ नया क्रिएट करना भी लिखा है, ठीक है। कुछ आप नया करोगे, कुछ बड़ा करोगे, ये लिखा है। और अगर अभी तक नहीं किया है तो आगे करोगे। मेरे बताने की वजह से नहीं, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। आप जब ऊपर तक भर जाओगे ना ये सहते सहते, तब आप आवाज उठाओगे, वैसे नहीं उठाओगे।
लेकिन ये है, अगर आप लड़ाई और झगड़े से बच रहे हो ना, ऐसा होता है कई बार, आप देखोगे कि जिन चीजों से आपको परहेज होगा ना, वही चीजें आपके सामने आएंगी। तो अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि आप फैमिली को, सोसाइटी को लेकर साथ चलो, आगे बढ़ो, किसी का विरोध ना करना पड़े, नहीं, वही होगा। आप खुद से नहीं करोगे तो यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएगी जिसमें आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप भेजे ही इसीलिए गए हो। आपने देखा होगा, आप बात करने में बहुत अच्छे होगे, है ना। आप जब किसी से बात करते होगे, बड़े आराम से आप कन्विंस कर लेते होगे लोगों को। ये क्यों है, सोचा है कभी? ये इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है, प्रभु ये चाहते हैं कि आप बोलें, बात करें और लोगों को कन्विंस करें, उनको गाइड करें, तब लोग आपको सुनेंगे। आपको पता है ना, लोग नहीं सुनना चाहते अगर उनको हम समझाएं, कुछ बताएं, वो नहीं सुनना चाहते। वो किसी ऐसे व्यक्ति को ही सुनते हैं, या तो कोई बात करने में बहुत अच्छा हो, या फिर कोई बहुत ज्ञानी हो, तभी वो सुनना चाहेंगे, है ना। या लाइफ में जिसने बहुत सक्सेस पा रखी हो, उसको लोग सुनना चाहेंगे। अगर कोई बहुत समझदार है, होशियार है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, वो अगर शिक्षा देगा ना, तो लोग नहीं सुनना चाहेंगे। वो ये कहेंगे कि अच्छा, अगर इतना ही तुम्हें पता था तो तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो। आदत है लोगों की, ऐसा ही होता है। तो आप समझ जाइए कि आप ऐसे क्यों हो। आप बात करने में इतने अच्छे हो, आप सक्सेसफुल हो, जहां तक मैं देख रही हूं आप हो सक्सेसफुल। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन जो भी है, जो बैकग्राउंड आपको मिला है, जिस जगह पर आप हो, आप इसीलिए हो। अगर आप एक पॉलिटिशियन हो ना, तो इसीलिए हो क्योंकि आप दूसरों की हेल्प कर सको, आप अपनी बात रख सको, लोग आपको सुने। अदरवाइज तो आपको कोई सुनता ही नहीं। तो आपको समझना चाहिए ना, ये हिंट्स काफी हैं, आपको रीडिंग की भी जरूरत नहीं थी। बाय द वे, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर है, राइट। आपको क्लैरिटी चाहिए है काफी वक्त से, और मुझे नहीं पता कि आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपके पास हैं ही। पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज थे। हाँ, वो हो जाता है ना कि कंडीशनिंग की बात है कि फैमिली कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, और दिल आपका कुछ और कह रहा है, तो आप अटक जाते हो कि क्या सच है क्या झूठ। लेकिन आपकी किस्मत में गाइस यही है, आपको कुछ नया करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको तोड़ना है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, किसी के लिए अच्छे नहीं है, इस सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। सोसाइटी को देखकर चल रहे हो, सोसाइटी को ही सुधारना है। आप सोसाइटी के बनाए नियमों पर चल रहे हो, जबकि आपको खुद नए नियम बनाने हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो स्ट्रगल तो है, लेकिन हाँ, विक्ट्री भी है, अबंडेंस भी है। लेकिन अगर आप लड़ाइयों से बचते हो, आप विरोध में नहीं जाना चाहते किसी के, तो वो नहीं हो पाएगा। एक टाइम के बाद आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको करना पड़ेगा। तो भाई ये है आपकी किस्मत में। और जो भी आपने झेला है वो सिर्फ इसलिए झेला है, और जिन चीजों का रिपीटेशन हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जिस रास्ते पर यूनिवर्स चाहती थी कि आप चलें, आप नहीं चले। आपने हमेशा दूसरों की सुनी, अपनी नहीं सुनी। और अगर आज भी आप अपनी नहीं सुनोगे तो इन चीजों का रिपीटेशन होता रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा ना होना तो मुझे आकर बताना। ऐसा ही है, आप स्पेशल हो, और स्पेशली आपको किसी काम को करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आपको जो मैं रीडिंग्स करती हूँ ना सोल पर्पस की, वो देखनी चाहिए। वहां से आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप आई बटन पर देखना, आपको वो वीडियो दिख जाएंगे, और आप पता लगा सकते हो वहां से, ठीक है। यस, स्टार सीड हो सकते हो आप, क्योंकि आपकी जर्नी वैसी लग रही है। आपका रिलेशन देखो अच्छा नहीं रहा होगा, है ना। जितने कार्ड्स में देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी कनेक्शन में रहे हो। लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपका अच्छा चला होगा, मुझे नहीं लगता। शादी भी आपकी हुई होगी अगर अभी, तो मुझे ऐसे लगता है कि अरेंज मैरिज है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ ऐसा है, ठीक है। और आपको असफलता भी बहुत मिली होगी। चाइल्डहुड भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, राइट। हॉस्टल में हो सकता है आपको पढ़ने भेज दिया गया हो। स्ट्रिक्ट रहे हैं सभी लोग आपके अराउंड, जो भी है। एक ना ऐसी, मतलब ऐसी जिंदगी है जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं ना, तो ऐसी बना रखी है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पैसा तभी आता है, पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ये सब कुछ है आपके अराउंड। ओके गाइस, तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कब ये साइकिल्स एंड होंगे, कब क्या होगा, साइकिल्स नहीं है ये साइकिल्स नहीं है जो एंड हो जाएं। ये स्ट्रगल लिखा है, और आप योद्धा ही हो, और आपको योद्धा ही बनने की जरूरत है। आप योद्धा अगर हो और नहीं बन रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। यस,
ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने भी चूज किया है ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ये जो ब्रेसलेट है, ये जो क्रिस्टल है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नजर का प्रॉब्लम होता है, डार्क एनर्जीज का उनको एहसास होता है कि उनके अराउंड हैं, या सपने अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर वो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं अपने पास्ट को लेकर, या फिर किसी टॉक्सिक एनर्जी में, टॉक्सिक कनेक्शन में है वो लोग और चाहते हैं कि उससे उनको छुटकारा मिले, तो ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत अच्छा है, ये क्रिस्टल उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्रेसलेट नहीं कहूंगी क्योंकि अगर आप चाहें तो पेंडेंट भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, या फिर इसके ईयर रिंग्स भी आते हैं, पेबल्स भी आते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। ये जो क्रिस्टल है वो बहुत अच्छे से काम करता है ऐसी सिचुएशन में। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो पहले मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ कुछ बताऊंगी, आपके बारे में कुछ कुछ बताऊंगी, देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है, और फिर आप पूरा रीडिंग देख सकते हो। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आई एम बैक। मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, मून, टेम्परेंस, चलो ले लेते हैं सन, मून एंड टेम्परेंस, वाओ, और टेम्परेंस बीच में आया है। ओके, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को आप बड़े ही अच्छे से बैलेंस में ले लेते हो। कौन हो आप? या तो आप कोई हीलर हो, या फिर आप कोई रीडर हो, या फिर योगा टीचर हो, या फिर मेडिटेशन आपको बहुत अच्छे से करना आता है। इन चीजों में काफी ज्यादा काफी इन चीजों की जानकारी है आपको। आप तो ज्ञानी हैं। और आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। आपकी एनर्जीज को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको काफी कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती होगी, है ना। महादेव में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं आप, आपको लगता है यूनिवर्स वही है, महादेव, माँ काली, और आपको आपका सोल पर्पस भी पता है, फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। चलिए देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे तो बहुत ज्यादा सभी से प्यार से ही बात करते हैं, बोली आपकी बहुत प्यारी है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता होगा तो शायद उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे महादेव के साथ होता है। जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं आप अकेले हैं क्या घर पर? घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी, बेटे की जिम्मेदारी, ये है कुछ। जहां पर मां बनना होता है वहां पर मां बन जाते हो, जहां पर पिता बनना होता है वहां पर पिता बन जाते हो। अकेले रहकर ये सब कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये। तो आप भी वही कर रहे हो। पता नहीं, आपके कार्ड्स देखकर ऐसे लग रहा है जैसे, नहीं, मैं मेरे खुद के कार्ड्स रीड कर रही हूँ। क्योंकि जर्नी काफी टफ है आपकी, टफ जर्नी रही है, कई सारे सवाल रहे हैं, और धीरे 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 करके आपको जवाब उनके मिले हैं इनर वर्क करते हुए। और आपका काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा आपने बना लिया है। आपके फादर या आपके मॉम हो सकता है वो भी इस तरीके की किसी जर्नी में हो या इस पर काम करते हो, पॉसिबल है।
ऑरेंज, लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, ये कलर्स हो सकता है आपके फेवरेट हों। और हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो आपकी आदत हो आपके बालों को एक साइड पर रखने की, जैसे हम कर लेते हैं ना, सारे बाल उठाकर लेफ्ट के साइड या फिर राइट के साइड में, है ना, बालों को बनाकर रखते हैं। तो हो सकता है वो आदत हो आपकी करने की। और हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको आप नथ पहनते हो, वो जो बीच में पहनते हैं ना नोज के, जैसे मैं कैसे दिखाऊं, जैसे कि नोज के यहाँ बीच में पहनते हैं, आई थिंक वृंदावन में पहनते हैं इस तरीके से। इस नथ को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको वो पहनने का शौक हो। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आप हमेशा तिलक लगाते हो, केसर का या फिर कुछ कोई भी ऐसा तिलक जो आप लगाते हैं लेकिन दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा सूख जाने के बाद या पता नहीं क्या है। एंड हो सकता है कि आपको जेम स्टोन्स वगैरह बहुत अट्रैक्ट करते हो, स्पेशली पुखराज एंड इस तरीके की चीजें। ये भी लगता है कि आप की दुनिया ना, मतलब एक काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है और एक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक ऐसी दुनिया में आप रहते हो जहां पर स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं किया जाता, तो वहां पर भी आप एडजस्ट कर लेते हो। और जब आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आते हो तो वहां पर भी एडजस्ट कर लेते हो, वहां पर भी आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनसे आप बात कर सकते हो। बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस बिठाकर आपने रखा है अपने जीवन में और लोगों के बीच भी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में। हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी अभी एक घर खरीदा हो, खुद का खरीदा है या फिर रेंट पर है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन है जरूर यहाँ पर। और कोई तो ऐसा भी रहा है जो काफी टाइम तक बीमार रहा है, या तो आप या आपकी फैमिली में कोई। ओके, 3 of Wands, 4 of Cups, Six of Cups, 4 of Swords, Page of Cups। ओके गाइस, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, तो अगर आपको पसंद ना हो शफलिंग तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग थोड़ा लंबा ही हो जाता है क्योंकि मैं चैनल मैसेजेस लेकर आती हूँ, तो एकदम से तो नहीं आ जाते ना, धीरे धीरे से ही आते हैं। कार्ड्स को देखते हुए तो टाइम लग जाता है इस रीडिंग में, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको कि आपको प्रॉब्लम ना हो बस। ऑल राइट, कुछ कार्ड्स मुझे और भी चाहिए, तो मैं कहाँ से, यहाँ से लूंगी। ये पाइल 1 में भी आया था, मतलब ब्रेसलेट जिन्होंने 1 चूज किया था उनके लिए भी आया था ये वाला कार्ड। लिब्रा, ओके, quest, release, use your wisdom, accept life's challenges, appreciate everything। ओके गाइज, ये आपके कार्ड्स हैं, देख लीजिएगा। और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इन पर कुछ देर मेडिटेट करूंगी, देखूंगी क्या मैसेजेस और आ रहे हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। चलिए, ओके गाइज, आई एम बैक। आपके कार्ड्स मैंने देख लिए।
तो आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, लेकिन वो बहुत देर से मिलता है। इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, देरी से क्यों मिलता है। और कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं, लेकिन शायद आप उनको पहचान नहीं पाते या फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है, फिर वो चली जाती हैं और फिर वो एक याद बन जाती हैं। और उसके बाद जिंदगी भर आई थिंक आप ये सोचते रह जाते हो कि काश मैंने वो कदम उठा लिया होता तो ठीक होता, सब कुछ ठीक होता। क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है, आप काफी ज्यादा बुद्धिमान भी हैं, आपको समझ भी है, अनुभव भी है। भले ही एज आपकी उतनी ना हो, लेकिन आपको अनुभव बहुत ज्यादा है, अपनी एज से कहीं ज्यादा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं चीजें वैसी नहीं होती जैसे कि आप चाहते हो। इतना इना वर्क करने के बाद भी, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के बाद भी ये कंफ्यूजन आपका नहीं जाता। दो रास्ते पर खड़े रहते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो, देरी कर देते हो और फिर उसके बाद पछतावा होता है कि क्यों कर दिया ऐसा। कभी आप किसी के पास जाते हो प्रपोजल लेकर, तो वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं होता, या कोई आपके पास आता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब देरी होती है कैसे भी करके। आप इसमें भी थोड़े से मैं कहूंगी थोड़े से आप कच्चे हो। जहां पर आपको इमोशंस दिखाने चाहिए वहां नहीं दिखाते, और जहां पर नहीं दिखाने चाहिए वहां दिखा देते हो। और उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि जहां पर आपकी कद्र होनी थी आपके इमोशंस की, वहां पर कद्र नहीं हो पाती क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है। और जहां पर आप दिखाते हो वहां पर बंदा ऐसा मिलता है जिसको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता, इमोशन से, प्यार से, फीलिंग से। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल होता होगा और फिर वो आपकी फीलिंग्स को समझता नहीं है, तो वो चीज बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करवाती होगी आपको। तो इस चीज को लेकर भी आप परेशान होंगे कि किस तरीके से हम जाने कि कौन हमारे लिए है, कौन हमारे लिए नहीं है, क्या हमारे लिए है, क्या हमारे लिए नहीं है, लिखा क्या है किस्मत में, मुझे ये बता दो। वैसे आपको बैलेंस चाहिए आपके जीवन में, है ना, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। आप खुद में भी इसीलिए बैलेंस बनाकर रखते हो, इसीलिए आपके लिए कार्ड्स आए थे। कोशिश आपकी यही रहती है कि अगर लाइफ में बैलेंस हो, मतलब आप कोशिश करते हैं कि लाइफ में बैलेंस हो। ठीक है, आपको लगता है कि अगर लाइफ संतुलन में है तो चीजें अच्छी रहेंगी, अगर कुछ भी कम या ज्यादा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। फिर आप खुश नहीं रह सकते, ना आप, ना ही आपका पार्टनर, ना ही कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है। बट प्रॉब्लम यही होती है, या तो आपको वो बैलेंस कहीं से नहीं मिलता या फिर कहीं मिलने वाला होता है तो आप टाइम लगा देते हो, डिसीजन लेने में अच्छे नहीं हो। मैं बिल्कुल कहूंगी ये चीज, और मैंने शुरुआत में ही कहा था रीडिंग में कि अगर मुझे कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं बताऊंगी, और अगर मुझे कोई कमी दिखाई थी तो वो भी मैं बताने वाली हूँ, बुरा ना माने। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, नहीं अच्छे हो आप डिसीजन लेने में, सच में। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा निगेटिव होते हो, घबराते बहुत हो, मतलब मैनिफेस्ट ऐसी चीजें कर लेते हो जो कि नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप पहले से ही उसके बारे में काफी कुछ निगेटिव सोच लोगे कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, और अगर एक बारी हो चुका है कुछ ऐसा, जैसे आप ट्रेवल करने गए और कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको आप पकड़ कर बैठ जाते हो। फिर आगे जितनी भी बारी आप ट्रेवल करने जाओगे ना, तो अपने पास्ट को खींच कर ले आओगे, उस बारी ऐसा हुआ था तो वो फिर से नहीं हो जाए, इसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट ही बर्बाद कर लेंगे। ये वाली आदत है कि इतना ज्यादा पास्ट को सोचते हो, मतलब वो सोचते आप समझदारी में हो कि अगर मैं उसको लेकर चलूंगी तो वो गलती वापस से नहीं होगी, लेकिन इतना सोचते हो कि उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। सोचना गलत नहीं है, अपनी सिक्योरिटी करना गलत नहीं है, लेकिन इतना सोचना कि वो मैनिफेस्ट हो जाए तो वो तो गलत है ना। तो लिमिट से ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि एक पता है, एक रोबोट की जैसी जिंदगी जीते हो आप। जैसे आपके साथ ये है, मुझे अभी खाना है तो मुझे अभी खाना है, फिर उससे एक मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए, या मुझे ये काम करना है तो अभी करना है, उससे आगे पीछे थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना मशीन की जैसी लाइफ है आपकी, कुछ ऐसा है। और हो सकता है कोई अगर आपको समझाने की कोशिश करता हो तो आप उसी पर बरस पड़ते हो, ऐसा नहीं है मैंने सोच समझ कर किया। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, हो सकता है अगर मैं सामने हूं तो आप मुझे यही बोलो कि अरे आपको समझ नहीं आता, आप क्या जाने।
सवाल बहुत रहते हैं मन में, और हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, एक देखो आप कंफ्यूज्ड रहते हो, ठीक है, दूसरा आप निराश रहते हो, थोड़ा निगेटिविटी की तरफ ज्यादा ही आपका झुकाव रहता है, बैलेंस इतना चाहते हो कि उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत बैलेंस है वो भी चला जाता है। ऐसा हो जाता है, जो हमारे पास है उसको ना देखकर हम आगे और सोचने लग जाते हैं, तो जो है वो भी चला जाता है, वो होता है आपके साथ। जबकि बुद्धिमान हो, इंट्यूशन अच्छे से काम करती है, फिर भी खुद पर जोर नहीं है आपका। पास्ट नहीं भूल पाते हो, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए पास्ट भूलना, स्पेशली अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बस जय हो, फिर तो आप भूल ही नहीं सकते। और इनसिक्योर भी रहते हो, इनसिक्योरिटी बहुत है आपके अंदर। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, मैं देखना चाहूंगी, इतना क्या हो गया, इतना डरे हुए हो। चेक, मैं बताऊंगी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, डोंट वरी, ओके। मैं इतनी रीडिंग इतना सिर्फ इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं, इसलिए इतनी एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है। तो आप लोग बुरा फील ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि ये सारी बातें आप क्यों बता रही हैं, बताने का रीजन है, इसलिए बता रही हूँ। ओके, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। बहुत मेहनती हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत ज्यादा। टीम वर्क करना आपको अच्छा लगता है। अच्छा, तो डरे हुए इसलिए हो क्योंकि आपको ये लगता है कि जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला। हालांकि मिला तो बहुत कुछ आपको है, लेकिन शायद ये चीज आपको लगती है कि जो आपने चाहा वो चीज आपको नहीं मिली। जो चीजें आपने पकड़नी चाहिए वो पक्का आपके हाथ से फिसली हैं, बिल्कुल रेत के जैसे। जितना आपने पकड़ने की कोशिश करी वो उतना ही ज्यादा वो चीज निकलती चली गई। और थर्ड पार्टी का कुछ है, शायद ऐसा होता हो कि आपका काम बनता बनता बिगड़ जाता हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और वो भी लास्ट मोमेंट पर, जब आपको लगता हो कि हाँ सब कुछ होने वाला है और तुरंत कोई ना कोई बीच में आ गया। तो ये एक डर है जिसके चलते इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। सी, आपका रूट चक्र तो बहुत वीक है, पता है आपको। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, और आपका थर्ड आई चक्रा अच्छा है, मतलब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है आपके साथ क्या है, दिमाग बहुत दे दिया भगवान ने। कि आप इंट्यूशन को भी इग्नोर कर देते हो। इंट्यूशन कह रही है लेकिन मैं मानूंगी नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं तो अपनी रखूंगा, वो चीज है। क्या करते हैं आप, मेडिकल फील्ड से हैं, हीलर तो हैं ही, कुछ भी करते हो। जैसे कि ये जो कार्ड है ये बताता है मेडिकल फील्ड के बारे में, स्पेशली अगर आप डेंटिस्ट हैं तो, ठीक है। और ये जो कार्ड है बताता है कम्युनिकेशन फील्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो चैरिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे ये वाला कार्ड, ये भी बताता है वही चीज। तो कुछ चैरिटी से जुड़ा हुआ काम करते हो या फिर आपको चैरिटी करना पसंद है। चैलेंजेस बहुत आते हैं आपके जीवन में। एक तो मैं देख रही हूँ बहुत पॉलिटिक्स है आसपास, पता नहीं लोग ऐसे हैं कि आप खुद ही इसमें रहते हो बिजी पॉलिटिक्स में, पता नहीं मुझे, लेकिन है बहुत ज्यादा। किसी पर भी विश्वास नहीं होता, और उसका रीजन भी है क्योंकि आसपास के लोग ऐसे हैं। लेकिन आप हो थोड़े शक्की, मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़े शक्की टाइप हो, बहुत ज्यादा अपनी बातों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। और फिर होता क्या है, मैंने बताया ना, चॉइस ऐसी रहती है। ऐसे लोगों के सामने इमोशंस दिखाते हो होशियारी में कि हाँ मैंने सही सिलेक्ट करा, इसमें फायदा है। उस बंदे के पास जाते हो जो कि आपके इमोशंस की कदर नहीं करता, और जो लोग इमोशंस की कदर करते हैं वहां पर आप जाते नहीं हो ये सोच कर के अरे यहाँ फ्यूचर नहीं है, मेरी हार हो जाएगी, मतलब विक्ट्री चाहिए किसी भी कीमत पे। फिर चाहे अपना पोपट करवा लो, ये है, विक्ट्री चाहिए हमें। ये है आपके साथ में। अच्छा, तो चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है भाई, क्या लिखा है किस्मत में। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी किस्मत आप खुद बनाएंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, पता है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो बंदा है जिसकी रीडिंग आप कर रहे हो उसको बोल दो कि आप अपनी किस्मत अपने एक्शन से ही बनाओगे, ठीक है। कुछ रिटर्न वाली चीज नहीं है यहाँ पर। जैसा काम करोगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। अभी तक वैसा ही हुआ है, जैसा कि आपने एक्शन लिया है ना वैसा ही आपको मिला है। बिल्कुल भी किसी को ब्लेम मत करिए आप लोग,
कि भगवान ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नहीं, देखो आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन मिली है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, उसके बाद भी ये अगर मैंने कहा ना विक्ट्री चाहिए, हार होनी नहीं चाहिए दूसरों के सामने। ये चीज बहुत आपके अंदर बहुत है कि दूसरों को मतलब दिखाने वाली चीज कि देखो मैंने ये कर लिया। एक ये चीज है, या दूसरों को इंपॉर्टेंस बतानी कि तुम मेरी इंपॉर्टेंस समझो, मैं क्या हूं। उसके लिए ये जो फायदा नुकसान होता है ना, फायदा नुकसान घाटा, ये सारी चीजें पर्सनल लाइफ में इतना अगर आप करोगे ना अप्लाई, फिर यही होता है। ठीक है बच्चे, मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये है। एक तो आप अपने पास्ट को पकड़कर बैठ जाते हो, कोई गलती हो गई तो बस पकड़ लिया, अब गलती होकर ही रहे, आगे भी गलती होगी, या फिर अपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ में कंपेयर करते जा रहे हो। ये सही नहीं है। एडिक्शन से है, कुछ आदत सी बन जाती है आपकी, पता नहीं क्यों, जो किया वही करके रहोगे वापस। या एक चीज कोई हो गई तो फिर मतलब एक बार गलती हुई तो फिर बार बार गलती होकर ही रहेगी, चिपक जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो डेथ आ गया, किंग ऑफ कप्स फिर से आ गया, ये लो 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नॉट गुड, 7 ऑफ कप्स, फिर से 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं जरा देख लूं कि क्या करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक मिनट, यन, टाइम टू गो, मिल्क एंड हनी। देखो भाई, आपको ना ऊपर वाले ने बहुत अच्छी इंट्यूशन दी है, बुद्धिमानी दी है, सब कुछ दिया है। अगर उसका यूज नहीं करोगे ना, बार बार धोखा मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनकर, लेकिन ये सच है। आपको आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। एंड नंबर 2, ये बहुत ज्यादा जो आप लॉजिकल हो जाते हो ना, मतलब कि ना कैसे बताऊं, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक हो, बात नहीं खुलकर करते हो, कुछ बताते नहीं हो, बातें छिपाते हो, समटाइम्स झूठ बोलते हो, पता नहीं किस वजह से बोलते हो कि ये मेरी वैल्यू समझें या ये मुझे अप्रिशिएट करें, या अगर काम बन रहा है तो बोल दो, झूठ किया जाता है। मतलब जैसे कान्हा जी ने कह दिया ना कि अच्छे के लिए झूठ बोला गया तो वो भी बुरा नहीं है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हर पल तुम झूठ ही बोलते रहो। बहुत ही कोई बड़ी ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें झूठ बोलने की बहुत जरूरत हो तो बात अलग है, पल पल में झूठ बोलना ये क्या बात हुई। ठीक है, तो कुछ तो आप करते हो ऐसा जिसके चलते आप सोचते ये हो, प्लानिंग ये करते हो कि ये करते हुए मेरा काम बन जाएगा, लेकिन काम बनता नहीं है, ये काम बिगड़ता है। अगर उस वक्त आपका काम बन भी गया ना, तो ये आपके खाते में नोट हो जाता है कि भाई इसने झूठ बोला था, झूठ करके बोल के ये काम करा। ठीक है, दिखावा करके ये काम करें, मैनिपुलेट किया, या पीछे आप भागने की आदत है, स्किपिंग। मतलब किसी ने कोई सवाल पूछा, अगर आपको जवाब नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको टाल दोगे, जैसे उस वक्त जवाब नहीं दोगे, फिर आपको लगता है 3-4 दिनों के बाद में ना बंदा वैसे ही भूल जाएगा, छोड़ो हटाओ। ये आदतें ये अच्छी नहीं है आपकी। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोगों को शिक्षित करें, उनको गाइड करें, बताएं, हेल्प करें, लेकिन यहाँ पर आप खुद अपने कर्म ऐसे क्रिएट कर रहे हो। ओके, और आपको रिसीव भी करने के लिए बोला जा रहा है। सी, आप रिसीव नहीं करते। सामने वाला अगर आपको प्यार करे, आपको शक होता है। कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर दे तो आपको दिक्कत हो जाती है, ऐसे क्यों, प्यार से क्यों बात कर रहा है, कौन सा फायदा लेना चाहता है। हमेशा हर कोई फायदा नहीं लेना चाहता। ठीक है, आपसे बोला गया है, देखो यहां पर 2 किंग ऑफ कप्स आए हैं। पता है कि क्या बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा, जैसे लोग, हो सकता है आपको किसी ने बोला हो कि आप एक पॉलिटिशियन बनेंगे, आपके वैसे ही कहा कुछ किया कुछ। ठीक है, देखो किस्मत में यही लिखा है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इन चीजों पर, इन कमियों पर काम करोगे तब तो कोई कमी नहीं है, मतलब आपकी जिंदगी में इन कमियों पर काम करोगे तो कमी नहीं होगी। ओके, और अगर इन कमियों पर काम नहीं किया, ये कमियां ही हैं, ये कोई वो नहीं है क्वालिटी जिसके लिए आप बहुत खुश हो कि हाँ हम तो मैनिपुलेट कर लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन कमियों को आपको दूर करना होगा। जब इनको आप हटाओगे ना, तब चीजों में सुधार होगा।
सही ट्रैक पर जिंदगी चलेगी, वरना धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे, एंडिंग्स बहुत होंगी, बहुत एंडिंग्स हैं। डेथ का कार्ड आया है ना, ये एंडिंग्स होती है हालांकि अच्छे के लिए ही हैं, लेकिन एंडिंग्स अच्छी किसी को नहीं लगती, भले ही कितने भी अच्छे के लिए हो। अगर अभी मैं आपको ऑप्शन दूं ना कि भाई यहाँ पर एंडिंग करने के बाद कुछ अच्छा होगा, वो आप चूज करोगे, या फिर जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए वो चूज करोगे? आप तुरंत कहोगे जो हम चाहते हैं वो हमें दे दो, एंडिंग्स नहीं करनी, हमें नहीं इवॉल्व होना, यही आप चूज करोगे, है ना? तो एंडिंग्स किसी को अच्छी नहीं लगती, भले ही वो हमारे लिए अच्छी हो, लेकिन आपके लिए डेथ का कार्ड आया है। ये क्या है? ये है कि जब तक इन चीजों पर सुधार नहीं करोगे ना बेटा, ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहेंगे, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। धोखे बहुत हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा देने के लिए बैठे रहते हैं उत्सुक। और ये पता है क्यों है? क्योंकि आप अनजाने में दुश्मनों को इकट्ठा करते हो, और अगर आपने इन चीजों पर सुधार नहीं किया ना, तो ऐसे ही आप दुश्मनों को इकट्ठा करोगे, वो ऐसे ही धोखा देंगे आपको। ठीक है? चीटिंग, आप मुझसे पूछो किस्मत में क्या है, तो मैं यही कहूंगी भाई चीटिंग है। और इसका रीजन यही है, एक तो ये कि आप खुलकर बात नहीं करते, मैनिपुलेट कर देते हो, भागने की छिपने की कोशिश करते हो, टालने की कोशिश करते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो। चीज है ना, विक्ट्री चाहिए, उसको लेकर कंफ्यूज रहते हो, तो इसके चलते यही चीजें हैं। मिल्क एंड हनी का कार्ड है आपके लिए, यानी कि फ्यूचर में ये है आपके लिए, लेकिन सिर्फ आपकी आदतों की वजह से। ये देखो, टाइम टू गो एंड एंड, ये कार्ड्स बताते हैं कि जब जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करनी चाहिए, जिससे आपको प्यार मिल रहा है, उससे प्यार लेने की बजाय आप ऐसे लोगों को प्यार देते हो या ऐसे लोगों की तरफ जाते हो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आप समझ जाओ जो हो रहा है वही होगा ना यार। जहां पर आपको रिसीव करने की जरूरत है, रिसीव नहीं करते। जिसके पास आपको जाने की जरूरत है उसके पास नहीं जाते। जिन लोगों के पास आपको नहीं जाना चाहिए, जिनको प्यार नहीं देना चाहिए, उनको प्यार देते हो, फिर कहते हो मेरी जिंदगी क्यों नहीं अच्छी चल रही। ठीक है? ये करने, ये फायदा नुकसान ना, ये बस हटा दो। ये बिजनेस में अच्छा लगता है, पर्सनल लाइफ में नहीं। ओके? बस मैं यही कहूंगी, आप बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं है। और अगर आप इसी तरीके से करते रहे ना, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और आपके अंदर भी एक आदत है सबको लेकर चलने की। ठीक है? तो ये भी अच्छा नहीं है, आप सबको खुश नहीं रख सकते। ओके? ये 1 में भी आया था। जब तक कि आप रिसीव नहीं करोगे ना दूसरों का प्यार, और दूसरों को देने का ही सोचते रहोगे, तब तक ये गाड़ी नहीं चल पाएगी भाई। और वो भी ऐसे व्यक्ति को देते हो जो डिजर्व नहीं करता। ठीक है? तो थोड़ा ये विक्ट्री मुझे मिलनी चाहिए, फायदा नुकसान, ये सोचना थोड़ा बंद कर दो। ओके? वैसे ही लाइफ में बहुत कुछ खोया है आपने सिर्फ इसी की वजह से, और आगे भी वही कर रहे हो। और एक ना आदत सी बन जाती है आपकी, कुछ एडिक्शन सा होता है आपको, उस पर कंट्रोल करो। एक तो रूट चक्रा पर काम करो, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, वरना बहुत मारूंगी। ठीक है? ऐसी एनर्जी नहीं आनी चाहिए। और ग्रेटिट्यूड फील किया करो, जो चीजें हैं ना उनको अप्रिशिएट करो, थैंक्स बोलो, और मन से, ऐसे नहीं कि हाँ थैंक्स थैंक्स और मन में नहीं आ रहा थैंक्स, फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि वो काम है हमारा, ये नहीं करना है। ठीक है? सो भाई यही है आपकी रीडिंग, यही लिखा है आपकी किस्मत में। थोड़ा सा सुधार कर लोगे तो किस्मत अच्छी है, मिल्क एंड हनी है आपके लिए। और अगर नहीं करोगे तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। लोग आएंगे, धोखा देंगे, आपकी कंफ्यूजन का फायदा उठाएंगे, और फिर मेमोरी बन के रह जाएगी। यादें बहुत रहेंगी याद करने के लिए, और पास में फिर कोई नहीं रह पाएगा। बस ये है। और आपकी गलती कुछ नहीं होगी, लेकिन आप सवालों के साथ ही रह जाओगे। आपसे यूनिवर्स चाहती है उदारता, ये समझ लो, अनकंडीशनल लव लोगों के प्रति। बहुत ज्यादा फायदा नुकसान, घाटा सौदा, ये वो ऐसे नहीं चलती जिंदगी। ठीक है? कम से कम आपके लिए तो नहीं है। और लोगों की मैं बात नहीं करूंगी, अभी जिनकी रीडिंग आ रही है उनके लिए बोल रही हूँ। ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।